हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को महादेव की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आज की इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए सीरियस हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं। और किसी भी एक पर्सन के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। ये रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि या तो ये आपके कोई एक्स होने चाहिए या प्रेजेंट पार्टनर होना चाहिए या फिर आपके हस्बैंड होना चाहिए, ठीक है। तो या फिर आपके क्रश भी हो सकते हैं। तो क्या वो पर्सन आपके बारे में सीरियस है या नहीं है, ये हम चेकआउट करने वाले हैं। और उनकी करंट एनर्जी के बेस पे मैं ये बताऊंगी कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में आपको लेकर के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेना है, मन में उनके एनर्जी से कनेक्ट करना है। मैं देखती हूँ कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के। जैसे कार्ड्स आएंगे आपको क्लियर कर। एंजल्स प्लीज गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं डीपली, और क्या वो पर्सन इनके टुवर्ड सीरियस हैं। प्लीज गाइड करें। वाओ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ लोग यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कंफ्यूजन या मेंटल कन्फ्लिक्ट बोल लें। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई आर्गुमेंट हुआ हो, जो कि कमिटमेंट को लेके हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में फैमिली से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी की फैमिली में ऐसा हो सकता है कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होने के चांस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन से आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन चाहते ज़रूर हैं कि आपका और इनका कनेक्शन स्टेबल हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन की आप जैसे बर्निंग डिजायर हो। इस पर्सन को चाहिए आपके साथ ही कनेक्शन, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के कनेक्शन में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, क्योंकि यहाँ से सॉर्ट्स की एनर्जी ये भी बताती है कि कोई आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्ट जरूर आपके कनेक्शन में होता रहता है। और ये सिक्योरिटी के लिए होता है। ये पर्सन आपके बारे में किसी से डिस्कस भी कर रहे हो, मुझे ऐसा भी फील होता है। कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या कोई फैमिली से रिलेटेड कोई मेंबर, मे बी सिस्टर, मे बी ब्रदर, या कोई ऐसा पर्सन जिससे ये आपके बारे में बात करते हैं। ये इंसान चाहते जरूर हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में चीजें लॉन्ग टर्म जाए, स्टेबिलिटी की तरफ ये पर्सन ले जाना चाहते हैं आपके कनेक्शन को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो और कुछ कार्ड्स लेंगे इसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ वॉन्ड्स का। काफी ज्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपके लिए, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। जो लोग भी मेरे आज के दिन पर ये वीडियोस देखेंगे, मेल है या फीमेल है, उनके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको लेकर के। उन्हें अगर ऐसा लगता है कि नहीं, वो पर्सन आपसे लड़ते ज़्यादा हैं और बात कम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में जो टाइमिंग अभी चल रहा है वो थोड़ा खराब, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में किसी और से डिस्कस कर रहे हैं। ये फैमिली रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाए। और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर। 9 ऑफ कप्स के लिए जो कार्ड्स है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पर्सन कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत इनसिक्योर रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये आपको होल्ड ऑन करके रखे अपने लाइफ में, हमेशा आपको रखे, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बातें बहुत ज्यादा आपसे हाइड करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ये भी हो सकता है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक स्टक सी सिचुएशन को भी दिखाता है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन ये भी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। और एक मुझे ऐसा एनर्जी समझ में आ रहा है जहाँ पे बातें तो बहुत है आपके पर्सन को करने को, लेकिन वो बातें बहुत ज़्यादा मन में रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, कहते नहीं है आपसे कुछ बातें, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है आपके पर्सन की, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बात नहीं कर पाते हैं जो वो कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है इसको देखेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है।
हो सकता है कभी ऐसा भी हुआ हो कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे डिनाई किया हो या कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने डिसइंटरेस्ट शो किया, जिसकी वजह से आपको भी गुस्सा आया, आपने भी इस पर्सन को कुछ सुनाया और इन्होंने भी। कुछ चीज़ें यहाँ पे खराब हुई हैं, ठीक है? पास्ट में। और अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे दोबारा बात करी तो हो सकता है आपका रिएक्शन थोड़ा-सा डिफरेंट हो। तो एक तरह से आपके पर्सन के अंदर मुझे ये भी दिख रहा है कि फ़ियर है। आपसे बात करके कुछ चीज़ें सॉल्व करना तो ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ियर ज़रूर है आपके पर्सन के अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफ़ाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए द सन की एनर्जी। मैंने कहा ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। सन की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं कि आपका एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा, आप दोनों साथ रहोगे। मतलब कहीं न कहीं ये इंसान आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 10 ऑफ पेंटिकल्स का विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, सिक्योरिटी की एनर्जी है और ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं। सन की एनर्जी एक्शन का कार्ड भी है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है यहाँ पर, तो उसका रियूनियन बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन का जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ ही ये हैप्पीनेस मिलता है। चाहे ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में हो, इन कॉन्टैक्ट में हो, आपकी इनकी बात हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में यहाँ पे कुछ अनदर इश्यू ज़रूर हो। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ करियर फाइनेंस का हो सकता है जहाँ पे चीज़ें डिले हो रहा है। लेकिन ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में एक चीज़ें सुधरे। एक कहीं न कहीं ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में। सीरियसनेस तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने ये टॉपिक ही मेरा ये था कि क्या ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, तो येस ये पर्सन आपके लिए सीरियस है। बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत सोचते हैं। यहाँ पे ओवरथिंकिंग आपके पर्सन की यूँ ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ओवरथिंकिंग को ही बता रहा है कि हमेशा इस पर्सन के माइंड में 24 आवर्स आपके मतलब थॉट्स रहते हैं और ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए कुछ करें, कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आ रही है? 10 ऑफ कप्स के लिए 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में ये भी हो सकता है कि अगर फैमिली में कुछ बातचीत हुई है, तो वहाँ पे इनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिला है, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटेड सी एनर्जी है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि इस पर्सन के लाइफ में इस वक़्त सिचुएशन थोड़ा-सा इनके हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है या ऑन ऑफ सिचुएशन है या बहुत कम बात हो रही है, तो इसके पीछे ये भी रीज़न है क्योंकि ये इंसान अभी खुश नहीं है। इनके लाइफ में, इनके करियर में कहीं न कहीं एक ऐसे प्रॉब्लम मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कुछ एक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को बताती है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या कम बात हो रही है, तो ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं। आपके साथ का जो भी अच्छा टाइम है, जो भी है अच्छी मोमेंट है, उसको ये इंसान बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ करते हैं, मिस करते हैं, ठीक है? तो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस इंसान के अंदर मुझे एक इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है। समटाइम्स इस पर्सन को ये भी फ़ील होता है ना कि ये कनेक्शन अगर ये आगे बढ़ाएँगे, तो हो सकता है कि किसी फैमिली की तरफ से रिजेक्शन मिल जाए। कई बार ये पर्सन ना ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि फैमिली में कोई आर्गुमेंट हो जाए, तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इसकी वजह से ये इंसान कुछ चीज़ों को अपने मन में ही रखते हैं। यहाँ से होल्ड ऑन करने की भी तो एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि ये पर्सन बहुत सारी बातें आपसे हाइड करते हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपने मन में क्या चल रहा है, वो सारी बातें ये आपसे शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? तो फिलहाल की एनर्जी में ये दिख रहा है कि यस ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्शन कहीं न कहीं एक मिसिंग है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? ये ड्यू टू इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर। ये फ़ियर फैमिली का भी हो सकता है और हो सकता है किसी के पर्सन के करियर में अभी ऑब्स्टेकल हो, तो उसकी वजह से भी ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि क्या होगा इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है और पर्सन आपके लिए सीरियस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या नेक्स्ट एक्शन में ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या ये इंसान कुछ इनिशिएटिव करेंगे? एंगल्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? क्या उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे?
थैंक यू सो मच। ओके, देखो आपके पर्सन ना एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे जाकर इस पर्सन का जो कहते हैं ना सब्र, जो मैंने कहा होल्ड ऑन करना, अपनी एनर्जीज को होल्ड ऑन करना, अगर कोई स्टक से एनर्जी है तो वहां पे ये इंसान उस स्टक से एनर्जी से बाहर आएंगे। जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेज है ना वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हुई है टावर से बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत बड़ा एक्शन, बहुत सडन एक्शन होगा। ये इंसान अपनी जो भी मन में जो भी फीलिंग्स है ना वो आपको बताएंगे। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके कनेक्शन में आएगा। जो भी चीजें यहाँ पे आप दोनों के बीच में आ रही है ना उस चीज को वो छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इस पर्सन को डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, अभी ये सोच रहे हैं कि यस डिसीजन लेना है, किसी और चीज का भी वेट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल, करियर या फैमिली, कुछ डिसीजन अभी आपके पर्सन को लेना है, तो थोड़ा टाइम ये पर्सन लेते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स बताएंगे, कोई प्रपोजल देंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके कनेक्शन में रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा। और अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इस कनेक्शन में आपको सियोरिटी के लिए। ठीक है, फिलहाल आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि यस कहीं ना कहीं से इन्हें रिजेक्शन मिल जाए, या तो आपकी तरफ से या फैमिली की तरफ से, तो एक फियर की एनर्जी जरूर है। ठीक है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो इस रीडिंग को क्लेम करें, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी बहुत सारे वीडियोज मैं डेली लेकर आती हूँ, तो आप लोग को क्लेम करना है अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो।